रोहतास जिले के सासाराम स्थित बाजार समिति तकिया में ट्रक घुसने से मचा हंगामा। रोहतास जिले के सासाराम बाजार समिति स्थित मतदान केंद्र पर उस समय हंगामा मच गया जब एक ट्रक अचानक अंदर घुस गया। ट्रक ईवीएम मशीन के खाली बक्सा रखा हुआ था, जिसे जिलाधिकारी उदिता सिंह रोहतासी रोशन कुमार मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें बक्सा खाली पाया गया। वहीं इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई। मौके पर सभी पार्टी के प्रत्याशी पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। वहीं करगहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने अर्जरबर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। इधर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर अपनी मांग रख रहे थे, तभी पुलिस बल ने पहुंचकर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जिस ट्रक ने मतदान केंद्र में प्रवेश किया उसकी सीसीटीवी फुटेज से जांच की जाए। आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह ने विशेष मांग करने की बात कही और लाठीचार्ज किया। लोग भी और ट्रक बाजार समिति में प्रवेश करवाने का भी फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है और पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। हो रहा है यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे सातों विधानसभा का स्ट्रॉन्ग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा इसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा, ट्रक कैसे घुस रहा, इस तरह का सवाल उठाएगा और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने जांच किया, ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाला गया था। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाला गया। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया, उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहेगी। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया है, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता, उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारे खाली डब्बे थे, एक एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए और वीडियोग्राफी किया गया। थैंक यू मैम। शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे, हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे।
पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है। जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया बिना गया। किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से एसडीएम सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं एसडीएम साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं एफआईआर करवाना होगा, एफआईआर करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। मारा गया उसको, हम वहाँ खड़े थे तो हम बोला तुम कौन है, हमने कितने थे, तो मुझ पर भी लाठी चार्ज किया गया। दौड़ा दौड़ा कर, सीसी कैमरा भी है यहाँ पर, तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया सबको। साजिश तो साफ लग रहा है, पूरे साजिश है और जेल विदा करेंगे यार, जेल विदा कर फांसी नहीं करवा देंगे। लोकतंत्र में लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं लोग। क्योंकि प्रेस वाले से तो कहा गया कि सिर्फ प्रत्याशी को ही कैमरा दिखाया जाएगा, आप लोगों ने कैमरा नहीं देखा। नहीं देखा। क्या बात हुई आपकी डीएम से, क्योंकि डीएम तो आपसे लगातार बात कर रही थी और जब से यहाँ पर पूरा भीड़ इकट्ठे हुआ था तब से आप शामिल हैं यहाँ पर। आप देखिए, हम लोग आए 9:30 बजे करीब, पता चला कि अंदर ट्रक है। जब हम लोग आए, जब प्रत्याशी को जब हम लोग आते हैं तो 3-4 बार चेक जाँच होता है कि आप क्या है, नहीं है, आई कार्ड दिखाइए, जो भी है, तो हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग का एंट्री होता है। ट्रक जब आया, कब आया, क्या हुआ, लौटते समय जब लोगों ने रोका, हल्ला हुआ, तब हम लोग को पता चला। आप पूछने पर डीएम कह रही है कि हमको पता नहीं है कि आदेश दिया कैसे आया है, प्रशासन को पता नहीं है। जब ट्रक लौट रहा है तब लोगों ने देखा और उसको रोका, तो किसके आदेश पर आया है, क्या आदेश पर आया है, नहीं है, वो तो प्रशासन या यहाँ के कोई बता नहीं रहा है। लोग सारे लोग अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कि कैसे आया। सीसी फुटेज दिखाया जा रहा है न कुछ। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर भी प्रशासन एनडीए के कैंडिडेट को साथ देते हुए नजर आ हम रही तो है? कहे उन लोग एनडीए के जितने कैंडिडेट है उसको दे दीजिए रिजल्ट भाई, इस लोग का हाथ में। अब हम लोग को तो कुछ है नहीं, हम लोग विपक्ष में, हम लोग को गोली मरवा दीजिए। आप लोग सरकार में है, सरकार आप लोग का है, जो करना है कीजिए। तो डीएम कहिए जो हम लोग का हम कर रहे हैं, जो आपको करना है आप कीजिए। आप लोग आगे क्या कदम रहेगा आपका? अगला क्या कदम आगे रहेगा? है कि निष्पक्ष हो, सारा चीज जांच हो। जब तक जांच नहीं होगी जब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। अब क्या डर है आप लोगों को कि आप लोगों के वोट के साथ छेड़छाड़ किया गया है? छेड़छाड़ हो गया है, हुआ है। एक तरह से संतुष्ट करने के लिए और अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी। और क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में, जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है। आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर हैं इस पूरे ज़िले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं। मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को संतुष्टि दें कि ईवीएम नहीं बदले गए हैं, उसमें ईवीएम मशीन नहीं थे। डीएम ने जो जांच किया वो तो बहुत देर के बाद हुई ना, वो तो 2-3 घंटे के बाद की कार्रवाई हुई, 2.5 घंटे के बाद की कार्रवाई। क्या स्ट्रांग रूम आप लोग को, जहां ईवीएम पहले से रखा है मतदान के बाद का, वो आप लोग को विजिट कराने के लिए आश्वासन दिया गया कि आप सारे प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम सील दिखाया जाएगा? तो वो तो सुबह का 10 बजे 11 बजे का कार्यक्रम था कि जो सील वील किया गया। उसके बाद सारे प्रत्याशी तो अलग अलग समय पर आए, कौन कौन गया कुछ लोग देखे होंगे जाके, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। ईवीएम आप बदल के फिर सील कर दें तो उससे कोई मतलब क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीसीटीवी फुटेज के लिए या किसी अन्य रास्ते से सील वाले पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सील पे अपना निशान लोग रखते हैं, तो वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कोई ना कोई आने का कारण क्या है भाई, आ ही नहीं सकता है। साजिश लग रहा है क्या? एनडीए के उम्मीदवार एक भी यहाँ मौजूद नहीं, इस पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये सवाल आएगा।
पक्ष के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन दूसरे प्रत्याशी नहीं है। सत्ताधारी दल के प्रत्याशी क्यों नहीं आए? उनको भी तो ये पता चला होगा। ये तो वीडियो बहुत देर से आप ही लोग के द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, शक होना स्वाभाविक है। शक को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा? ये अब सुई जो है, जो बॉल जो है, वो चुनाव आयोग के कोर्ट में है और चुनाव आयोग को हम लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। री-इलेक्शन की भी मांग है क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम मांग तो करेंगे ना भाई। हमको जब शक हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो री इलेक्शन की तो मांग करेंगे ही। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।